लगातार लाइव अपडेट्स, हम चुनावी नतीजे जो हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के 70 सीटों के लगातार सबसे सटीक एग्जैक्ट फिगर्स आपको सुदर्शन न्यूज पर ही देखने को मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन मेहमान जो अपनी अपनी पार्टी का रुख यहां पर रख रहे हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी उनके प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहां पर जवाब देने के लिए हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। चलिए, और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी से रिएक्शंस यहां पर लेंगे और पूछेंगे। अविरल जी से हमने यहां पर पूछा, प्रखर जी, जो अगर एक छोटा सा प्रश्न मेरे हिसाब से ये रहेगा, जितना अगर आपने जनता के लिए दिया है, आम आदमी पार्टी को जाना जाता है कि भाई जनता के लिए ज्यादा काम किया है उन्होंने, चाहे बस सर्विस की बात कह लीजिए, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात कीजिए, चाहे फ्री जल की बात कीजिए, चाहे आप जो कहते हैं कि भाई जो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम किया गया है, ये सब आपने किया। और इसी की तर्ज पे आप समझिए, चाहे बीजेपी कह लो चाहे कांग्रेस कह लो, हर किसी के चुनावी वादों में वो तमाम वादे रहे, उन्होंने कहा ये सब हम आपको देंगे। पर फिर भी क्या आम आदमी पार्टी पर क्या लोगों का भरोसा फिर भी टूट गया कि भाई उनको उम्मीद थी कि हमें तो मिल रहा है, मिलने के बावजूद भी अगर चुनाव में ये हार होती है तो क्या मेजर फैक्टर रहा होगा? चाहता हूं कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, मगर मैं फिर एक बात कहूंगा शिवम जी और नेमी जी कि जिस तरीके से हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के गर्व की अनुभूति होती है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, हम राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आए। आज अगर आप देखेंगे, हम निश्चित तौर पे चुनाव हार गए, मगर आप देखेंगे कि हमारा जो मैनिफेस्टो था दिल्ली की जनता के लिए, वही हमने हर राजनीतिक दल को वही लागू करना पड़ा। हर के मैनिफेस्टो में आज ये बात है कि महिलाओं को 2500 की सम्मान राशि मिलनी चाहिए। आज आप देखेंगे, चाहे वो मैं राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, आप अगर देखेंगे तो उन्होंने वादा करा कि मैं भी मुफ्त में बस यात्रा जैसे अरविंद केजरीवाल जी देते हैं, मैं भी अच्छे स्कूल बनाऊंगा। तो खैर देखिए, आज जनता का जनादेश आ चुका है और आज समीक्षा अब जरूर अवश्य हमारे राष्ट्र नेतृत्व करेगा कि हमारी कहाँ गलती रह गई और कहाँ पे हमें काम करना चाहिए था। मगर मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि अगर आप देखेंगे, बड़ी क्लोज फाइट रही, नेक टू नेक फाइट रही शिवम जी, बहुत नेक टू नेक फाइट रही। आप अगर देखेंगे, माने मनीष सिसोदिया जी 600 वोट से आ रहे हैं, हमने जो मेरा अगर पिछले आम आदमी पार्टी का वोट शेयर देखेंगे 44% के आसपास इस बार हमारा आया है और पहले 48% था। और आपको मैं फिर कहूंगा कि आज आप खुद देखिए और आपके दर्शकों ने भी, सम्मानित दर्शकों ने देखा, सुदर्शन न्यूज के करोड़ों दर्शक हैं। इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्र नेताओं को और प्रदेश के नेताओं को इस समीक्षा करनी पड़ेगी। इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा इस प्रकार की थी कि माननीय अरविंद केजरीवाल ने स्वयं जाके वोट मांगा कांग्रेस के लिए। महाराष्ट्र में जाकर हमने कहा कि आप वहां पे लड़िए, हम अपना किसी भी प्रकार से कोई वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहां पर हम माननीय सांसद संजय सिंह लगातार गए, वहां पे वोट मांगने गए। हरियाणा में हम पीछे हमने कहा कि आप वहां पे बड़े भाई की भूमिका निभा लीजिए, हमें छोटे भाई की भूमिका निभा लेने दीजिए, हमको 3-4 सीटें दे दी, हम चुनाव लड़ने। मगर हरियाणा में उनके नेताओं द्वारा किस तरीके के भाषण आए, किस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बातें करी। और रही बात, यही चीज दिल्ली में लागू होती थी। आपने अभी देखा होगा, संजय रावत जी ने भी किस प्रकार से कांग्रेस को खरी सुनाई है, कहा है कि ये आकलन इनको करना चाहिए था कि कौन यहाँ पे बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। अगर हमें चुनाव लड़ना था, हमें भारतीय जनता पार्टी जी नमस्कार, को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहना चाहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है और जो लोग ये राजनीति में नए प्रयोग के लिए आए थे, 10 साल लग गए वो प्रयोग देखते देखते, पर वो बजाय प्रयोग के वो रोग बन गए। दिल्ली की जनता ये जनता के लिए रोग बन गए। ये एलजी का रोना, प्रधानमंत्री को गाली देना, अमित शाह को गाली देना और छिछली राजनीति हर दिन करना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, यही इनका कार्य रह गया था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, एनजीटी से लेकर के हर व्यवस्था से इनको इंडाइटमेंट मिल चुका था। सुप्रीम कहा कि आप एडवर्टीजमेंट देते हैं और रैपिड रेल के लिए अब अपने शेयर का पैसा नहीं देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक एक छलावा था, इनका एजुकेशन सिस्टम एक छलावा था। अब इनके पास जो 40-44% जो वोट है,
वो सिर्फ मुसलमान, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जाति से प्रेरित जो जनता है उनका वोट इनको मिला है। ये पार्टी खत्म हो चुकी है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया, बड़े बड़े दावे नहीं किए, बड़े बड़े काम किए, ग्राउंड पे काम किया। ये जो 12,75,000 रुपए का जो इनकम टैक्स में छूट मिला, Exemption. हफ्ता 10 रोज में चुनाव को पलट दिया। लोग में गुस्सा था, लोग में रोष था केजरीवाल के झूठ के खिलाफ। जो इनकी झूठ की राजनीति थी वो जनता इनको पार्लियामेंट के इलेक्शन में 7 सीट हरा करके दिखा चुकी थी। और ये आम आदमी के प्रवक्ता भी पता नहीं कौन सी बात कर रहे थे, कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ रहे थे। ये तो कांग्रेस के साथ थे एमपी के इलेक्शन में, भाजपा को 52% से ऊपर वोट आया और 7 सीट भाजपा जीती एमपी के इलेक्शन में 4-6 महीने पहले। दिल्ली की जनता ने यह भी देखा कि जो दो लोग एक साथ थे 6 महीने पहले, वो 6 महीने के बाद पिछली राजनीति कर रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे थे दिल्ली में। अब आप ये बताइए कि आपका क्या मतलब था हरियाणा में जाके लड़ने का? जमाना जब्त करवा लिया। गुजरात चले जाते हैं, वहां जाके जमाना जब्त करा लेते हैं और ठीकरा कांग्रेस पे फूकते हैं। ये एक अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी है। लेकिन अविनाश जी, मतलब ये सोरोस की पार्टी है जिसके अंत की शुरुआत आज हो रही है। हाँ। केजरीवाल, सिसोदिया, सतेंद्र जेल से बाहर आए हैं, ये पूरा जेल जाएंगे। हाँ। अतिशी का बच गया है। हाँ। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो अतिशी हर राउंड में पीछे गई है, 1-2 राउंड छोड़ करके, वो सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी, एक एरिया है जो कंस्टिट्यूएंसी का गोविंदपुरी, उसके दम पे उन्होंने इलेक्शन जीता है। आप जानते हैं कि इनका वोट कहां है, कौन से रोहिंग्या, कौन से मुसलमान इनको वोट देते हैं। और ये जो फ्री की राजनीति है, इससे करीबन दिल्ली के 20 से 22% जो वोटर है उससे प्रभावित होते हैं। उनका वोट इनको मिला है और ये बिल्कुल देरी नहीं होगी इसमें। कैसे भाजपा की सरकार बनेगी, इनका वोट परसेंटेज 44 से गिर करके 14 पे आ जाएगा। जो भी लाभार्थी वर्ग है आपका, वो भाजपा में शिफ्ट करेगा और आपकी अंत की शुरुआत आज से हो गई है।